प्रैक्टिकल डोज की सीरीज में मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि एक पीएमडीसी मोटर में अगर हम वोल्टेज को वेरी करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, और ये पूरा वीडियो भी हम दोनों तरीके से देखेंगे, कॉन्सेप्चुअली भी देखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी देखेंगे, जिसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक पीएमडीसी मोटर भी है, साथ ही साथ एक डीसी आउटपुट वोल्टेज, वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि ये पीएमडीसी थ्योरेटिकली देख लें हम। पीएमडीसी दैट इज परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर मतलब यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग की जगह यूज होते हैं परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। ठीक है, बाकी अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो यहाँ से दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल जाते हैं डायरेक्टली आपके ब्रशेस के थ्रू आर्मेचर में। ठीक है, अगर हम इसमें स्पीड की बात करें तो स्पीड की इक्वेशन बनती है दैट इज n इक्वल टू v माइनस आई आर ए अपॉन के एन फाई। यहां पे फील्ड वाइंडिंग यूज नहीं हो रही है। अगर फील्ड वाइंडिंग यूज होती तो हमारा जो फ्लक्स है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता, करंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता, फिर डिपेंड करता कि वो सीरीज है या शंट है या सेपरेटली है। बट यहां पे यूज हो रहे हैं परमानेंट मैग्नेट, मतलब फ्लक्स क्या हो गया आपका कांस्टेंट। अब फ्लक्स हो गया आपका कांस्टेंट। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो फ्लक्स तो कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि क्या सही में वोल्टेज को इंक्रीज करने पे स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, जिसमें हमने यहाँ पे एक इसके टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया और दूसरे टर्मिनल पे हम कनेक्ट करने वाले हैं ये। देखिए एक पर्टिकुलर स्पीड पे ये रोटेट कर रहा है। कब? जब हम यहाँ पे 3.24 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हम इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जब यहाँ पे मैं 10 वोल्ट दे रहा हूं तो देखो आपको आवाज से पता चल रहा होगा स्पीड बढ़ गई है। वापस मैं वोल्टेज को कम कर देता हूं, यहाँ पे मैंने वोल्टेज कम कर दिया, स्पीड कम हो गई। वापस स्पीड को बढ़ा देते हैं, स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। दैट मीन्स ये सही है कि अगर हम पीएमडीसी मोटर में वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पीएमडीसी की। हमने जब स्पीड कंट्रोलिंग पढ़ी डीसी मोटर में, चाहे वो शंट हो, चाहे वो सेपरेटली हो या कोई भी मोटर हो, उसमें हमने अलग अलग टाइप के स्पीड कंट्रोलिंग पढ़ी। एक होती है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, जिसमें फ्लक्स को वेरी करके हम स्पीड को कंट्रोलिंग करते हैं। एक होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, एक होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। देखिए मान लीजिए आपके पास एक डीसी शंट मोटर है। डीसी शंट मोटर में यहां पे देखिए टर्मिनल वोल्टेज हो गया, फील्ड वाइंडिंग आपका पैरेलल में कनेक्टेड है आर्मेचर के। हम क्या करते हैं इसमें, अगर आप स्पीड को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीड इक्वल टू n इक्वल टू v माइनस आई आर ए अपन के एन फाई। फाई आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो डीसी शंट मोटर में फाई को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, ये है आपका फाई, इसको बनाए रखने के लिए हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज को चेंज नहीं करना है, इसलिए ये वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा। बट हम चाहते हैं कि स्पीड को रिड्यूस करना, और स्पीड तभी रिड्यूस होगी जब वोल्टेज रिड्यूस होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डीसी टू डीसी चॉपर यूज करते हैं। डीसी टू डीसी चॉपर में ये होता है कि इसमें हम सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं। सिर्फ आर्मेचर के अक्रॉस अगर वोल्टेज रिड्यूस होगा तो स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आर्मेचर वोल्टेज स्पीड कंट्रोलिंग करते हैं। थैंक यू सो मच।